नमस्कार साथियों। भूत प्रेत, जिन, देवी पितर, कुल देवता, डायन, पिशाच, चुड़ैल या बाहरी हवा, ये ऐसे शब्द हैं जो हमने कभी न कभी सुने ही होते हैं। इनके बारे में जानकर हमें लगने लगता है कि कोई तो है जो अदृश्य रूप से हमारे आसपास रहता है और इसका वजूद है। सच तो यह है कि इसके पीछे की सच्चाई हम जान ही नहीं पाते। हमारे अंदर कहीं न कहीं एक चाहत होती है कि कुछ तो ऐसा हो जो हमारे सेंसेस की पकड़ में ना आए। इस तरह की घटनाएं हमें रोमांचित करती हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है तो हमें लगता है उस पर भूत प्रेत का साया है। हमें ये कभी नहीं लगता कि उसको मानसिक रोग भी हो सकता है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य में तकरीबन 200 प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं। हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मेडिकल साइंस में अलग से एक स्पेशलिटी भी है, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के रूप में। लेकिन 90% लोग ओझाओं के पास ही जाते हैं। उनमें से जो केसेस पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं वही डॉक्टर के पास आते हैं। कुछ मानसिक बीमारियां हैं जिसमें लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जैसे एक्यूट साइकोसिस, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मैनिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस पर कई फिल्में भी बनी हैं। इन बीमारियों के बारे में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते होंगे, तो सोचो गांव देहात के लोग क्या जानते होंगे। ये बीमारियां अन्य बीमारी की तरह ठीक हो सकती हैं, लेकिन समाज में ऐसा वातावरण निर्मित है जिससे हम इन्हें जाहिर नहीं होने देते। हम इस मानसिक रोग को स्वीकार करने के लिए आज भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। फिर जितने भी भूत प्रेत, माता, देवी या जिन आते हैं वो अधिकतर महिलाओं में ही आते हैं। इसका कारण भी हमें समझना चाहिए। अधिकतर भारतीय महिलाएं एक ऐसे समाज में जी रही हैं जहां उन्हें बचपन से ही दबाया जाता है। कभी उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा जाता। हर बात उन पर थोप दी जाती है। उसके कपड़ों से लेकर उसके पति तक चुनने में उसकी कोई मर्जी नहीं पूछी जाती। शादी के बाद ससुराल वाले भी उस पर अपनी इच्छा थोपते हैं। ऐसे में वह अपनी पीड़ा के साथ ही एक रिश्ता बनाकर जीवन बिताती है। कभी कभी उसकी इच्छाओं का दमन उसे मानसिक रोगी बना देता है, और जब वह असामान्य व्यवहार करने लगती है सब उसे अचानक महत्व देना शुरू कर देते हैं, तो उसे यह बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। उससे सब भयभीत भी होते हैं, और फिर यहाँ से माता आने या भूत प्रेत आने का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी है जो अप डाउन होती रहती है, तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है और तांत्रिकों को इसमें ज़्यादातर सफलता भी मिल जाती है। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय श्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे हजारों केसेस हैंडल किए हैं जिसमें मांत्रिक खुद बताते हैं कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। हम तो सिर्फ पीड़ित के डर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस तरह की पारलौकिक शक्ति के सिद्ध करने पर 20 लाख का इनाम भी रखा है, जो आज तक अनक्लेम्ड है। इस तरह तांत्रिक बाबा और परिवार वाले पीड़ित को एक मरीज की तरह ट्रीट नहीं करते, जिस कारण कभी कभी हालत बद से बदतर हो जाते हैं। कई जगहों पर तो इतनी बुरी स्थिति बन जाती है कि इन महिलाओं को डायन घोषित कर इनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं, जो एक सभ्य समाज पर कलंक है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है। ये अज्ञात शक्तियाँ मुख्य रूप से 4 तरह की होती हैं। पहले तरह का भूत वह होता है जिसका जन्म किसी घटना की वजह से होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड किया हो या मर्डर हो गया हो। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि शरीर छूट गया है और वह वहाँ भटकती रहती है। उस जगह उस घटना का एक दबाव होता है जिसमें उसके होने की मौजूदगी महसूस होती है। दूसरी तरह के भूत वो होते हैं जब हम किसी अपने को खो देते हैं, फिर भी हमारा उनसे एक भावनात्मक रिश्ता जारी रहता है और कई बार हम उनकी उपस्थिति को महसूस भी करते हैं। तीसरी तरह के भूत हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये बुरी आत्माएं होती हैं। और चौथी तरह के भूत नहीं होते, वो हमारे देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़े होते हैं। और भी तरह के भूत हो सकते हैं। आपकी मुलाकात हुई हो तो ज़रूर बताना। इस तरह की घटनाओं को साबित करने के लिए
सूडो साइंस भी काम करता है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए कई तरह के इक्विपमेंट भी बनाए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, फुल स्पेक्ट्रम कैमरा और मोशन सेंसर आदि। ये मशीनें हमारे 5 सेंसेस के बियॉन्ड जाकर चीज़ों को मेजर करती हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ इतनी रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडिएशन है, साउंड वेव्स हैं, जो इन इक्विपमेंट की सूचना की विश्वसनीयता को खारिज करती हैं। अब हम इन घटनाओं के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है। इन घटनाओं की भ्रांति पर हमारा ब्रेन विश्वास कर लेता है। हमारे दिमाग में पैटर्न खोजने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसे हम पैरिडोलिया इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम बादलों में भी कोई आकृति खोज लेते हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो हमारी जो साउंड और लाइट की ब्रेन में रिकॉर्डेड मेमोरी है, उसको हमारा बिलीफ सिस्टम ट्रिगर करता है। उस तरह के पैटर्न बनाने के लिए जिस तरह की कहानियाँ हमने बचपन से सुन रखी हैं, फिर वही होता है जो हम देखना चाहते हैं। स्लीप पैरालिसिस भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें लगता है कि किसी ने हमें जकड़ रखा है। हम बिल्कुल हिलडुल भी नहीं पाते। गांव की भाषा में इसे दाबन कहते हैं। होता यह है कि हमारे ब्रेन में एक टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन होता है, जो हमारे शरीर की सीमा बताता है। यदि वह स्टिमुलेट हो जाए तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगता है। इसमें हमें अपने और दूसरे शरीर में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी ही बॉडी का सेल्फ प्रोजेक्शन करके उसे दूसरी बॉडी मानने लगते हैं और दबाव महसूस करते हैं। यह एक्सपीरियंस इतना रियल होता है कि हम इसे भुला नहीं पाते। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले कई तरह के हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं। हमारे सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कई बार हम लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में इस तरह की साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अनुभव करने लगते हैं। हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन से घिरे रहते हैं। इसमें होने वाले किसी चेंजेस का भी हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है और मीनिंगफुल सिग्नल्स ना मिल पाने के कारण एक मतिभ्रम पैदा होता है। हमारी रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक कोन्स होते हैं जो बीच के भाग में होते हैं, जो कलर डिटेक्ट करते हैं, और दूसरे रॉड्स होते हैं जो आँख के किनारे में होते हैं, जो किसी मोशन को डिटेक्ट करते हैं। ये क्षमता हमारी आँखों को एवोल्यूशन के दौरान मिली है। जब लाखों साल तक हमारे पूर्वज जंगलों में भटकते थे, तो रात में उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई जानवर उन पर हमला न कर दे। इसलिए छोटी से छोटी हरकत को भी हमारा ब्रेन एक थ्रेट के रूप में लेता है। आज हम एक सुरक्षित दायरे में रह रहे हैं, लेकिन अपने घर के दूसरे अंधेरे कमरे में जाकर भी हम डर जाते हैं। जब हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारे सेंसेस हाई अलर्ट मोड में चले जाते हैं और जरा सी हलचल को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रेडिक्ट करते हैं और एक ऑर्डिनरी इवेंट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये घटनाएं पूरी तरह सब्जेक्टिव होती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम पर आधारित होती हैं। इन पर सभी का एक मत भी नहीं होता, इसलिए इनको विज्ञान की कसौटी में भी नहीं कसा जा सकता। और विज्ञान के नाम पर इन घटनाओं पर होने वाली रिसर्च पूरी तरह से सूडो साइंस है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ तभी देखी जा सकती है जब उससे रोशनी टकराकर हमारी आंखों पर पड़े। और यदि ऐसा हुआ तो भूत एक पदार्थ है जिसे विज्ञान खोज ही लेता। अभी तक जो हमारी साइंस की समझ है, जितना हमने इस यूनिवर्स को समझा है, इसके नियम समझे हैं, वो इस तरह की घटनाओं को परमिट नहीं करते। यदि नेचर के लॉ से हटकर कुछ हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल लॉ वहाँ वायलेट हो रहे हैं, या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ काम कर रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नियम यूनिवर्सल होते हैं जो सब जगह काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि साइंस सब कुछ नहीं जानता, ब्लैक होल क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें यूनिवर्स के स्केल पर देखने को मिलती हैं। उसका असर धरती पर यदि होगा भी तो सभी जगह बराबर होगा। माइक्रो लेवल पर हमारी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी और मैक्रो लेवल पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस तरह की पैरानॉर्मल इवेंट को घटने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हमारे फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देंगे। जबकि वो काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को मनोवैज्ञानिक तरीके से ही एक्सप्लेन करना शायद ज़्यादा आसान होगा। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।